हेलो एवरीवन। तो हमारा इंग्लिश का ये पहला वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ जो आपके रहेगा फ्रेजल वर्ब्स, जिसमें हम 200 फ्रेजल वर्ब जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। वैसे होने को काफ़ी सारी होती है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम पढ़ने वाले हैं और एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो आई डोंट थिंक कि इनसे बाहर कुछ दूसरी पूछी जाएगी, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो रिलेवेंट होती है, जो डेली यूज़ में आती है या फिर जिनका आपका ऑफिस प्रोसीजर्स में काम आती है। जो फ्रेजल वर्ब्स उन्हीं को एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई ऐसी नहीं पूछेगा कि जो जिसको दुनिया जानती नहीं है। तो ऐसी कोई कुछ नहीं पूछी जाती है। तो ये आपके एग्ज़ाम जैसे अपकमिंग एग्ज़ाम्स यूपीएससी ईपीएफ हो गया, एसएससी हो गया, आईबी हो गया, बैंक के जो एग्ज़ाम है उनमें ये काम आने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसको पूरा वीडियो देखें। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, जहाँ से आप इनको वीडियो देखने के बाद रिवाइज़ कर सकते हो या फिर वीडियो के साथ साथ रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो अकाउंट फोर पहली से स्टार्ट करते हैं। अकाउंट फोर का मतलब होता है जिम्मेदार होना या स्पष्ट होना। मैंने साथ में एग्जांपल्स भी डाले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ही मस्ट अकाउंट फॉर हिज एक्शंस, उसे अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। एक्ट ऑन, कार्रवाई करना। द मैनेजर एक्टेड ऑन द रिपोर्ट इमीडिएटली, प्रबंधक ने रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई की। एड अप, मिलाना, समझ में आना। हिज स्टोरी डजेंट एड अप, उसकी कहानी समझ में नहीं आती। आस्क आउट, डेट पर बुलाना। ही आस्क्ड हर फॉर आउट फॉर डिनर, उसने उसे डिनर के लिए डेट पर बुलाया। बैकअप, आप सब जानते ही हो, समर्थन करना या बैकअप लेना। यू शुड बैकअप योर फाइल्स, आपको अपनी फाइल्स का बैकअप लेना चाहिए। ब्लो अप माने फटना या गुस्सा करना। एक तो फटना भी होता है और एक गुस्सा करना भी होता है। जैसे द ब्लो बॉम्ब ब्ल्यू अप, बम्ब फट गया, और आप इसको गुस्सा करने के सेंस में भी यूज़ ले सकते हो। ब्रेक डाउन, जैसे कार ख़राब हो जाती है, मतलब टूटना या काम बंद करना। माई कार ब्रोक डाउन यस्टरडे, मेरी कार कल ख़राब हो गई या टूट गई की जगह आप ख़राब होना यूज़ कर सकते हो। ब्रेक इन टू चोरी करने के सेंस में आता है कि ज़बरदस्ती किसी में घुस जाना होता है। चोरी करना, किसी क्षेत्र में प्रवेश करना। थीव्स ब्रोक इन टू द हाउस, चोर घर में घुस गए। ब्रेकआउट, अचानक शुरू होना। ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, बाजार में अचानक आग लग गई। ब्रिंग अबाउट, कारण बनना या कारण लाना। न्यू पॉलिसीज़ ब्रिंग अबाउट चेंज, नई नीतियाँ बदलाव लाती है। ब्रिंग अप, पालन पोषण करना या चर्चा करना। शी ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसने एक रोचक विषय उठाया। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। जैसे कि दे कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, उन्होंने बैठक रद्द कर दी। दे कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक, उन्होंने स्ट्राइक रद्द कर दी। कॉल ऑन, किसी से मिलना। आई विल कॉल यू ऑन टमोरो, मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, बेसिक सी है। दे कैरिड ऑन वर्किंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद भी काम जारी रखा। कैचअप का मतलब होता है पकड़ना या बराबरी करना। ही कॉट अप विद द अदर्स, वह दूसरों के बराबर पहुंच गया। चेक इन का मतलब होता है पंजीकरण करना। वी चेकड इन एट द होटल, हमने होटल में चेक इन किया। और वैसे ही जैसे होटल में चेक इन करते हैं वैसे ही चेकआउट करते हैं, जांचना या छोड़ना। चेकआउट द न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर की जांच करो। चेकआउट होटल का तो सबको पता होता है, चेकआउट करना और चेक इन होता है। चेकआउट का मतलब जांचना भी होता है। चेकआउट द न्यू सॉफ्टवेयर, नए सॉफ्टवेयर की जांच करें। कम एक्रॉस मतलब मिलना या सामना करना। मिल अरे यार क्या हो गया पेन को, मिलना या सामना करना। इंग्लिश में जो एग्जांपल है वो, आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, मुझे कल एक पुराना मित्र मिल गया। कम अप विथ मतलब विचार देना या सुझाव देना। शी केम अप विथ ए ग्रेट आइडिया, उसने एक शानदार विचार सुझाया। कट डाउन ऑन का मतलब होता है कम करना। यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, आपको चीनी कम करनी चाहिए। कट ऑफ का मतलब है काट देना या रोकना। द स्टॉर्म कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तूफान ने बिजली को काट दिया। डील विद का मतलब होता है निपटना या समाधान करना। आई डील विद कस्टमर कंप्लेंट्स, मैं ग्राहक शिकायतों का समाधान करता हूँ। ड्रॉप बाय, अचानक आना, मिलने आना। आई विल ड्रॉप बाय योर हाउस, मैं आपके घर अचानक आऊँगा। ड्रॉप आउट का मतलब छोड़ना या नाम वापस लेना। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज, उसने कॉलेज छोड़ दिया। ड्रॉप्ड आउट बड़ा ही कॉमन है, ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। ठीक है। डू अवे विद, ख़त्म करना या समाप्त करना। वी शुड डू अवे विद आउटडेटेड रूल्स, आप एक चीज़ देख रहे हो जैसे विद हो गया, आउट हो गया, बाय हो गया, ये फिक्स होते हैं इनके साथ। जैसे अब सेंटेंस में भी हमने यूज़ किया वी शुड डू अवे, तो डू अवे के साथ फिर विद आएगा, विद आउटडेटेड रूल्स। तो ये भी ग्रामर में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे डू अवे टू लिख देगा तो वो वहाँ पे वो एरर हो जाता है। डू अवे विद होता है, ठीक है, जो असली होता है।
एंड अप का मतलब होता है अंत में होना या समाप्त होना। ही एंडेड अप इन जेल, उसका अंत जेल में हुआ। फेस अप टू का मतलब होता है सामना करना। यू मस्ट फेस अप टू योर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपको जिम्मेदारियों का सामना करना चाहिए। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टूट जाना या बिखर जाना। द बुक फेल अपार्ट, किताबें टूट गई या बिखर गई। टूट गई जगह बिखर गई आएगा इसमें। फॉल अपार्ट का मतलब बिखर जाना भी होता है। फॉल बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना। ही फेल बिहाइंड इन द स्टडीज, वह पढ़ाई में पीछे रह गया। फिगर आउट का मतलब समझना है, हल निकालना। आई कांट फिगर आउट दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को समझ नहीं पा रहा हूँ। फिल इन का मतलब भरना या जानकारी देना। प्लीज़ फिल इन दिस फॉर्म, कृपया यह फॉर्म भरें। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। आई फाउंड आउट द ट्रूथ, मैंने सच्चाई का पता लगाया। गेट अलॉन्ग, अच्छे संबंध रखना। दे गेट अलॉन्ग वेरी वेल, वे बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। गेट अराउंड, घूमना फैलना। रूमर्स गेट अराउंड क्विकली, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार आप न्यूज़पेपर में देखोगे आती है। ड्रीमर्स गेट अराउंड क्विकली, अफवाहें जल्दी फैलती है। गेट अवे एडिटोरियल्स में स्पेशली आती है। गेट अवे मतलब बच जाना। द थीफ गॉट अवे, चोर बच निकला। एक सेकेंड, चोर बच निकला, ठीक है। 36 देखते हैं। वापस आना, लौटना। इंग्लिश, आई विल गेट बैक सून, मैं जल्दी वापस आऊँगा। गेट बाय मतलब मुश्किल से गुजर बसर करना। दे गेट बाय ऑन एन स्मॉल बिजनेस, वे कमाई में गुजारा बसर करते हैं या एक छोटे से बिजनेस से अपना गुजारा करते हैं। गेट ओवर का मतलब होता है पार जाना या ठीक होना। शी गेट ओवर हर इलनेस, वह अपनी बीमारी से ठीक हो गई। गिव अवे अपने बहुत यूट्यूब चैनल में देखा होगा काफ़ी जगह, मुफ्त देना। इसका एक मीनिंग गुप्त जानकारी देना भी होता है। ही गेव अवे हिज ओल्ड क्लॉथ्स, उसने अपने पुराने कपड़े गिव अवे कर दिए, मतलब बांट दिए या मुफ्त में दे दिए। गिव अप का मतलब होता है हार लेना या छोड़ देना। डोंट गिव अप योर ड्रीम्स, अपने सपनों को मत छोड़ो। गो आफ्टर मतलब पीछा करना या प्रयास करना। ही इज़ गोइंग आफ्टर ए प्रमोशन, वह पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहा है, वह प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहा है। गो अहेड आगे बढ़ना है, अनुमति लेना। यू में गो अहेड विद द प्रोजेक्ट, ये क्या है, एक परमिशन का सेंस है। यू में गो, आप परियोजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब परमिशन आपको मिल रही है। गो बैक वापस जाना। आई वॉन्ट टू गो बैक होम, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। गो ओवर पुनरावलोकन करना या जांचना। गो ओवर थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स, आपने काफ़ी, अब जब ऑफिस में जाओगे तो आपका सीनियर या आप सीनियर होंगे तो आप जूनियर्स को कहेंगे गो ओवर थ्रू दीज डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब होता है गो ओवर योर नोट्स बिफोर, मतलब ये एग्जांपल है, आप परीक्षा से पहले अपने नोट्स की जांच करिए। ग्रो अप मैन आपने बहुत सुना होगा, बड़ा होना है, परिपक्व होना। ही ग्रू अप इन दिल्ली, वह दिल्ली में बड़ा हुआ। या फिर इसका सेंस करते हैं आप, इसका इस सेंस में भी यूज़ करते हैं, आप किसी को कह रहे हैं ग्रो अप मैन, वो कोई नादानी वाली हरकत कर रहा है तो आप उसको कह रहे हैं ग्रो अप मैन, यार अब तो बड़े हो जाओ, अब तो परिपक्व हो जाओ। हैंड इन मतलब होता है सौंपना या जमा करना। प्लीज़ हैंड इन योर असाइनमेंट टुडे, कृपया अपना असाइनमेंट आज ही सौंप दें। हैंड आउट मतलब वितरित करना। द टीचर हैंडेड आउट द वर्कशीट, शिक्षक ने वर्कशीट वितरित की। हैंग ऑन इंतजार करना या पकड़ना। हैंग ऑन ए मिनट, आई विल बी बैक, एक मिनट रुको मैं वापस आता हूँ। हैंग आउट का मतलब समय बिताना या घूमना। दे हैंग आउट एट द पार्क, वे पार्क में समय बिताते हैं। होल्ड ऑन, आपने सुना होल्ड ऑन, रुकना या पकड़ना। होल्ड ऑन टाइट टू द रेलिंग, रेलिंग को मजबूती से पकड़ो। कीप ऑन का मतलब होता है लगातार करना या जारी रखना। कीप ऑन स्टडिंग टू सक्सीड, सफलता पाने के लिए लगातार पढ़ते रहो। कीप अप बनाए रखना या फिर बराबर बनाए रखना। कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम बनाए रखो। आप ऐसे भी कहते हो कीप इट अप, तो ये भी सेम सेंस है। इसमें कीप अप का मतलब भी आप यूज़ कर सकते, कीप अप भी आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो, मतलब बराबर बनाए रखो। किक आउट मतलब नॉर्मल सा वर्ड है, निकाल देना। ही वॉज किक्ड आउट ऑफ द क्लब, उसे क्लब से बाहर निकाल दिया गया। ले ऑफ का मतलब है नौकरी से निकालना या छुट्टी देना। आपने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ये पढ़ा होगा, ले ऑफ। ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हो तो ले ऑफ पढ़ा होगा, रिट्रेंचमेंट पढ़ा होगा, ये सब स्ट्राइक पढ़ा होगा, ठीक है। तो ले ऑफ का मतलब नौकरी से निकाल देना, छुट्टी देना। द कंपनी लेड ऑफ 50 वर्कर्स, कंपनी ने 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। लुक डाउन ऑन का मतलब होता है तिरस्कार करना या नीचा दिखाना। डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स, दूसरों को नीचा मत दिखाओ। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, मैं अपनी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ। लुक फॉरवर्ड टू इंतजार करना या उत्सुक होना। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ये देखो, एक इसको आप थोड़ा ऑब्जर्व करना,
इसमें आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड के आगे क्या, कौन सी वर्ब की जो हम फोर्थ फॉर्म कह देते हैं या आईएनजी फॉर्म कह देते हैं वो हमेशा यूज़ होती है। ये भी ग्रामर का एक रूल है। मैं आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ, आई लुक फॉरवर्ड या टू मीटिंग यू। लुक इन टू मतलब द पुलिस आर लुकिंग इन टू दिस केस, पुलिस मामले की जांच कर रही है। लुकआउट का मतलब सावधान रहना, लुकआउट देर इज़ ए कार कमिंग, सावधान एक कार आ रही है। लुकअप मतलब बेहतर होना, खोजना। थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर हिम, उसने उसके लिए चीज़ें बेहतर हुई है। थिंग्स आर लुकिंग अप फॉर हिम, उसके लिए चीज़ें बेहतर हो रही है। मेक आउट का मतलब समझ पाना या पहचान करना। आई कांट मेक आउट वॉट ही सैड, मैं समझ नहीं पा रहा कि उसने क्या कहा। मेकअप का मतलब बनाना या सुलह करना। दे मेड अप फॉर द आफ्टर द फाइट, दे मेड अप आफ्टर द फाइट, झगड़े के बाद वह सुलह कर गए। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, ये सबसे पॉपुलर है, आप सब इसका मतलब तो जानते ही हो। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट, अपने अतीत से आगे बढ़ने का समय है। सबके लिए है वैसे, कुछ भी लाइफ में देखो, कुछ भी हो रहा है या हो चुका है, कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं, तो चलो ठीक है, एक बीच में ज्ञान दे देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा। ये वर्ड आई गया तो मूव ऑन का, देखिए जो डिफ़िकल्टीज़ का जो टाइम होता है ना, और जो मान लो एक तो खुशियों का टाइम चल रहा है आपका वो भी एक जगह पे आप एक कांस्टेंट नहीं रहता है, ये कभी यहाँ से डाउनफॉल भी हो जाता है। वैसे ही जो दुख का आपका पीरियड चलता है ना, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये कभी कभी फिर वो डाउन हो जाएगा और आपकी खुशी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो नथिंग इज़ परमानेंट, तो जो हो गया है या कुछ गलत आपके साथ हो गया है या हो रहा है, तो उन सब कुछ चीज़ों को छोड़ो और मूव ऑन करो। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ो। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम द पास्ट या प्रेजेंट बैड सिचुएशंस, ठीक है, अतीत से आगे बढ़ो। पास अवे सब मूव ऑन करो, नहीं तो जल्दी आप पास अवे हो जाओगे, मतलब मर जाओगे। life is very short to, seriously very short to do a lot of things. His grandfather passed away last night, उसके दादाजी की पिछली रात मृत्यु हो गई। पास आउट का मतलब बेहोश हो जाना या स्नातक हो जाना। पास आउट कॉलेज से भी होते हैं या फिर पास आउट का मतलब बेहोश भी होती है। पास्ड आउट आफ्टर द लॉन्ग रन, लंबी दौड़ के बाद वह बेहोश हो गया। पे ऑफ का मतलब होता है पूरा चुकाना, लाभ देना। हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द एंड, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द एंड। तो इस पे भी एक थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। देखो, कभी भी लाइफ में हार्ड वर्क करने से मत डरो। आप कुछ भी करते हो, आप अगर लेथर्जी को या फिर आप मतलब बहुत ही आलसी व्यक्ति हो, तो थोड़ा धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट को सुधारो, हार्ड वर्क करने लगो। एक टाइम आएगा जब आप काम करते रहोगे या काम करते हो हार्ड वर्क करते रहोगे। मतलब हार्ड वर्क का ये मतलब नहीं कह रहा कि मैं आप जाके पत्थर तोड़ो। जो भी आपका फील्ड है, आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम्स उनको चेज़ करने के लिए हार्ड वर्क करो। रातों को मत देखो, सुबह को मत देखो, बुरे टाइम को मत देखो। दोस्तों से मिलो लेकिन टाइम मत बर्बाद करो, ठीक है। तो हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द एंड, जो भी अब हार्ड वर्क करते हो उसका कुछ ना कुछ हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट निकलता ही है। कड़ी मेहनत अंत में लाभ देती है, हिंदी में कहें तो। पिकअप मतलब उठाना सीखना। शी पिकड अप फ्रेंच क्विकली, उसने फ्रेंच सीख लिया, या कुछ वस्तु उठाने के रेफरेंस में भी यूज़ होता है, और सीखने के शी पिकड अप फ्रेंच क्विकली, उसने फ्रेंच जल्दी सीख ली। पॉइंट आउट इंगित करना, ही पॉइंट आउट मिस्टेक, उसने गलत की ओर इशारा किया, गलती की ओर इशारा किया। पुट असाइड अलग रखना या बचत करना। पुट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसीज, आपातकालीन स्थितियों के लिए कुछ पैसे अलग से रखो। पुट असाइड, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, स्थगित करना। दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल टुमारो, उन्होंने बैठक को कल तक टाल दिया। पुट ऑन का मतलब पहनना या लागू करना। शी पुट ऑन ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसने सुंदर कपड़े पहने, और पुट ऑन लागू करने के सेंस में भी यूज़ होता है। पुट आउट का मतलब बुझाना, बाहर करना। फायर फाइटर्स पुट आउट द फायर, फायर फाइटर्स ने आग बुझा दी। पुट अप विद मतलब सहन करना है, झेल करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। आई कांट पुट अप विद दिस नॉइस, मैं शोर को सहन नहीं कर सकती, हमारी टीचर बहुत कहा करती थी क्लास में। आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस, आई कांट पुट अप विद दिस नॉइस, ठीक है। रन इन, पुराने दिन याद आ जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ी हंसी आती है। रन इन टू का मतलब सामना करना या अचानक मिलना। आई रैन इन टू एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, मैं कल एक पुराने मित्र से मिला। रन आउट ऑफ का मतलब था समाप्त होना, ख़त्म होना। वी रैन आउट ऑफ शुगर, हमारी चीनी ख़त्म हो गई। सेट ऑफ का मतलब होता है प्रस्थान करना या शुरू करना। वी सेट ऑफ फॉर द ट्रिप अर्ली मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी यात्रा के लिए रवाना हो गए। सेटअप का मतलब होता है स्थापित करना या शुरू करना।
ही सेट अप हिज ऑन बिजनेस, उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया। देखो बहुत ही सिंपल सी है, आप लगभग सुन चुके होंगे सारी, और यही पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ये नहीं कुछ अलग से आएगी, कुछ कुछ बीच में आएगी जो आप शायद नहीं सुने होंगे, तो उनको आपको रिवाइज करके वापस देख लेना है, तो वो याद रह जाएगी, आप उनको यूज़ करोगे। मैंने एग्जाम्पल हिंदी और इंग्लिश में दोनों इसलिए डाले हैं ताकि आप ऐसे एग्जाम्पल्स का यूज़ करें, आप डेली कम्युनिकेशन में इन चीज़ों का यूज़ करें, तो आपको लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी। शो ऑफ तो सब जानते हैं, दिखावा करना, इसको छोड़ो। शो अप का मतलब शो अप का मतलब होता है प्रकट होना, हाजिर होना। ही शोड अप लेट फॉर द क्लास, वह कक्षा में देर से आया। शट डाउन का मतलब बंद करना होता है, सब जानते हो। शट अप का मतलब सब जानते हो, चुप रहना। स्लो डाउन का मतलब जानते हो, धीमे रहना, धीमा करना या स्लो डाउन वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते समय धीमा चलाओ। स्टैंड बाय का मतलब ये समर्थन करना या तैयार करना। वी विल स्टैंड बाय यू इन ट्रबल, हम समस्याओं में आपके समर्थन करेंगे, आपके साथ रहेंगे। स्टैंड आउट का मतलब अलग दिखना या प्रमुख होना। सी स्टैंड आउट इन द क्राउड, वह भीड़ में अलग दिखती है। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी तरह का होना या मिलना। सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपनी माँ जैसी है, माँ जैसी मतलब दिखती है, उस सेंस में यूज़ करते हैं। टेक बैक का मतलब वापस लेना। आई टेक बैक व्हाट आई सेड, मैं जो कहा उसे वापस लेता हूँ। टेक ऑफ का सब जानते हो, विमान में जो उड़ान भरता है, प्लेन जो टेक ऑफ करता है। टेक ऑन का मतलब जिम्मेदारी होता है या फिर नौकरी देना। ही टुक ऑन मोर वर्क, उसने और काम की जिम्मेदारी ली। टेक आउट का मतलब बाहर निकालना या बाहर ले जाना होता है। आई टुक आउट माई वॉलेट, मैंने अपना बटुआ बाहर निकाला। टेक ओवर का मतलब आप जानते हो, नियंत्रण लेना है, अधिग्रहण करना। द कंपनी टुक ओवर इट्स राइवल, कंपनी ने अपने प्रतिद्वंदी का अधिग्रहण कर लिया या उसको टेक ओवर कर लिया। टॉक ओवर का मतलब होता है चर्चा करना। लेट्स टॉक ओवर द प्लान, चलो प्लान पर योजना करते हैं। कोई भी आप ट्रिप प्लान करते हैं तो आप अब अगली बार से ये मत कहना कि चलो ट्रिप प्लान करते हैं, तो कहना लेट्स टॉक ओवर द प्लान, लेट्स टॉक ओवर द ट्रिप प्लान। थिंक ओवर का मतलब होता है विचार करना या सोचना। आई नीड टू थिंक ओवर थिंक ओवर योर प्रपोजल, मुझे आपके प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। थ्रो अवे, फेंक देना। डोंट थ्रो अवे ओल्ड बुक्स, पुरानी किताबें मत फेंको। थ्रो अप मतलब उल्टी करना। ही थ्रू अप आफ्टर ईटिंग टू मच, उसने बहुत खाने के बाद उल्टी कर दी। टर्न डाउन, अस्वीकार करना या कम करना। शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने नौकरी का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। टर्न ऑफ सब जानते हो, बंद करना। टर्न ऑन जानते हो, टर्न अप का मतलब होता है प्रकट होना या बढ़ाना। ही टर्न अप लेट फॉर द मीटिंग, वह बैठक में देर से आया, मीटिंग में देर से आया। यूज़ अप का मतलब होता है समाप्त कर देना। ही यूज्ड अप ऑल द शुगर, उसने सारी चीनी समाप्त कर दी, ख़त्म कर दी। वेकअप जानते हो, जानना। वॉच आउट, ये इंपॉर्टेंट है। वॉच आउट का मतलब होता है सावधान रहना। वॉच आउट फॉर द कार्स, कारों के लिए सावधान रहे। वर्कआउट सब जानते हो, हल निकालना है, व्यायाम करना। दो सेंस होते हैं। वी नीड टू वर्कआउट ए सॉल्यूशन, हमको एक समाधान निकालना होगा। राइट डाउन मतलब लिख लेना होता है, नोट कर लेना होता है। ब्रेकअप आप जानते ही हो, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कॉल अप मतलब फ़ोन करना। आई विल कॉल यू अप टुमारो, मैं आपको कल फ़ोन करूँगा। कम फॉरवर्ड आगे बढ़ना। वॉलंटियर्स केम फॉरवर्ड टू हेल्प, जो मदद करने के लिए स्वयंसेवक थे वो आ गया है। ड्रॉप ऑफ का मतलब गिराना या नींद में जाना। आई विल ड्रॉप यू ऑफ एट द स्टेशन, ड्रॉप ऑफ किसी को ड्रॉप करने के उसमें भी ड्रॉप ऑफ का यूज़ करते हैं। गेट टुगेदर का मतलब एक साथ मिलना या बैठक करना। लेट्स गेट टुगेदर दिस वीकेंड, चलो इस सप्ताह एक साथ मिलते हैं। गिव इन का मतलब हार मान लेना, जैसे गिव अप होता है वैसे गिव इन होता है या झुक जाना। डोंट गिव इन टू प्रेशर। गो थ्रो अनुभव करना या जांचना। शी वेंट थ्रो ए डिफ़िकल्ट टाइम, उसने कठिन समय का अनुभव किया। गो थ्रो। होल्ड अप का मतलब रोके रखना या लूट करना। ट्रैफिक हेल्प्स अप, ट्रैफिक ने हमें रोके रखा। कीप अवे आप जानते हो, दूर रखना। कीप अवे फ्रॉम डेंजरस एरियाज। कीप बैक रोकना या छिपाना। कीप बैक योर एंगर, अपने गुस्से को छिपाओ या रोको। कीप ऑफ दूर करना, प्रवेश न करना। कीप ऑफ द ग्रास, घास पर कदम न रखो। कीप आउट बाहर करना, प्रवेश न करना। कीप आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट, निर्माण स्थल से प्रवेश न करें। कीप आउट ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट। लुक बैक का मतलब पीछे देखना या याद करना। लुक बैक याद कर, कुछ पिछले जो इंसिडेंट हुए पास्ट के उनको याद करना भी लुक बैक होता है। लुक डाउन का मतलब एग्जाम्पल, डोंट लुक बैक ऑन पास्ट मिस्टेक, पिछली गलतियों को याद मत करो। लुक डाउन का मतलब नीचा दिखाना या तिरस्कार करना। डोंट लुक डाउन ऑन अदर्स, दूसरों को नीचा मत दिखाओ, तिरस्कार मत करो उनका। लुक इन का मतलब होता है देखना या आना। लुक इन ऑन योर नाइबर, अपने पड़ोसी पर नज़र डालो। लुक आउट फॉर ध्यान देना या देखभाल करना। लुक आउट फॉर स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों का ध्यान रखें। लुक ओवर का मतलब जांचना या समीक्षा करना। लुक ओवर योर ऐसे बिफोर सबमिशन, सबमिशन से पहले अपनी निबंध की समीक्षा करो।
मेक फॉर मदद करना है, दिशा में जाना। दिस शॉर्टकट मेक्स फॉर ए क्विकर जर्नी, ये जो शॉर्टकट है वो यात्रा को तेज बनाता है। ठीक है, हिंदी में मेकअप फॉर मतलब पूर्ति करना या सुधार करना। ही ट्राई टू मेकअप फॉर हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलतियों को पूर्ति करने की कोशिश की या सुधारने की कोशिश की। मिक्सअप मतलब भ्रमित करना या मिलाना। आई मिक्सड अप द डेट्स, मैंने तारीखों को मिलाकर भ्रमित कर दिया। मतलब मैंने जो कुछ मान लो अलग अलग किसी को असाइनमेंट्स के लिए डेट दे रखी थी अलग अलग, उसने सबको एक भूल गया और सब मिक्स कर दिया सब। तो वो कह रहा है आई मिक्सड अप द डेट्स, मैंने तारीखों को मिला दिया या मैं गड़बड़ कर दिया, एक तरीके से ये कह सकते हो। मूव इन का मतलब किसी जगह पर आकर बसना। दे मूव्ड इन लास्ट मंथ, वे पिछले महीने आकर बस गए। मूव आउट का मतलब किसी जगह से बाहर जाना। ही मूव्ड आउट ऑफ द अपार्टमेंट, वह अपार्टमेंट से बाहर चला गया। पास बाय मतलब गुजरना है, अनदेखा करना। टाइम पासेस बाय क्विकली, टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है, समय जल्दी गुजर जाता है। पिक आउट मतलब चुनना या पहचानना। शी पिक्ड आउट ए नाइस ड्रेस, उसने एक सुंदर कपड़ा चुना या सुंदर ड्रेस चुनी। पॉइंट टू इशारा करना, इंगित करना। दिस द एविडेंस पॉइंट आउट टू हिम, सबूत उसका इसका इशारा करते हैं। पुल ओवर मतलब सड़क के किनारे रुकना। द पुलिस आस्क्ड हिम टू पुल ओवर, पुलिस ने उससे सड़क के किनारे रुकने को कहा। पुट असाइड का मतलब होता है अलग रखना या बचत करना। पुट असाइड मनी फॉर फ्यूचर नीड्स, ये हमने शायद पहले ऊपर देख लिया ये पुट असाइड वाला। पुट डाउन का मतलब लिखना या नीचा दिखाना। पुट डाउन योर नेम ऑन द लिस्ट, अपनी नाम सूची में लिखो। पुट फॉरवर्ड प्रस्ताव रखना या आगे रखना। ही पुट फॉरवर्ड ए न्यू प्लान, उसने एक नई योजना प्रस्तुत की। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, स्थगित करना। दे पुट ऑफ द मीटिंग टिल नेक्स्ट टुमारो, उन्होंने बैठक को अगले सप्ताह तक टाल दिया। अच्छा, पुट ऑफ ये पिच पहले देखा था। अच्छा, कॉल ऑफ देखा था पहले, कॉल ऑफ था। पुट ऑन का मतलब पहनना, ये हमने पहले देख लिया है। ये पुट ऑन इज। पुट आउट का मतलब बुझाना, ये भी शायद हमने पहले देख लिया है। पुट टुगेदर, ये यार पुट टुगेदर एक साथ रखना है, तैयार करना। दे पुट टुगेदर ए प्लान, उन्होंने एक योजना तैयार की। पुट अप मतलब लगाना या आवाज़ देना। ही पुट अप ए नोटिस ऑन द वॉल, ठीक है, उसने दीवार पर नोटिस लिखा। पुट अप विद सहन करना, ये हमने पहले देख लिया है। आई कांट पुट अप विद हिज बिहेवियर, ये बार बार रिपीट हो गई है थोड़ी। रन अक्रॉस, ये नई आ गई है। रन अक्रॉस मतलब अचानक मिलना या सामना करना। आई रन अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट, मुझे बाजार में एक पुराने दोस्त से अचानक मिल गया। रन आफ्टर मतलब पीछा करना। द डॉग रन आफ्टर द थीफ, कुत्ता चोर का पीछा करता है। रन अवे मतलब भाग जाना, ये बेसिक है, सबको पता है। रन इनटू का मतलब टकराना है, सामना करना। आई रन इनटू सम प्रॉब्लम्स एट वर्क, मुझे काम में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। रन आउट का मतलब खत्म होना। दे रन आउट ऑफ पेट्रोल, दे रन आउट ऑफ पेट्रोल, हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। सेट असाइड अलग रखना या बचत करना। सेट असाइड सम टाइम फॉर स्टडी, ये भी हमने पहले देख लिया। सेट इन का मतलब शुरू होना, स्थापित करना। विंटर है सेट इन अर्ली दिस मॉर्निंग, इस साल सर्दी जल्दी शुरू हो गई है। सेट आउट का मतलब शुरू करना या योजना बनाना। दे सेट आउट टू एक्सप्लोर द सिटी, इन्होंने शहर की खोज करने के लिए शुरुआत की, मतलब घूमने के लिए शुरुआत की। सेटअप का मतलब स्थापित करना या व्यवस्थित करना। दे सेटअप ए न्यू कंपनी, उन्होंने नई कंपनी स्टार्ट की या स्थापित की। शो अराउंड जगह दिखाना। ही शोड मी अराउंड द सिटी, उसने मुझे शहर की सैर करवाई। शो ऑफ दिखावा करना हो गया। शो अप मतलब था उपस्थित होना। शी डिडंट शो अप फॉर द मीटिंग, वह बैठक में उपस्थित नहीं हुई। शट डाउन बंद करना। द शॉप शट डाउन आफ्टर 10 PM, दुकान रात 10 बजे के बाद बंद हो जाती है, हो गई। शट ऑफ का मतलब भी बंद करना होता है या रोकना। शट ऑफ द वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति को बंद करो। स्लो डाउन हमने पहले देख लिया, या धीमा करना होता है, इसका मतलब स्लो डाउन। द रोड इज स्लिपरी, धीमा चलो, सड़क फिसलन वाले। शॉर्ट आउट का मतलब होता है समाधान करना, व्यवस्थित करना। वी नीड टू शॉर्ट आउट दिस इश्यूज़, हमें इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। स्टैंड बाय का मतलब साथ देना है, तैयार रहना है। आई विल स्टैंड बाय यू, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या तुम्हारा साथ दूंगा। स्टैंड फॉर मतलब प्रतिनिधित्व करना है, समर्थन करना। GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP का मतलब सकल घरेलू उत्पाद है, कि इसका यहाँ पे ये प्रतिनिधित्व करता है। स्टैंड फॉर मतलब ए स्टैंड्स फॉर एप्पल, ऐसे लिखते हैं ना, तो ए का मतलब है, तो ऐसे ही GDP स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा, ये बताओ GDP क्या होता है। GDP, इसकी प्रॉपर कोई डेफिनेशन जानता है तो उसको कमेंट करना एक बार, और साथ में GDP और GNP दोनों में डिफरेंस बताना। चलो साथ में एक NNP भी बता देना और NDP भी बता देना। ये चारों का अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बता देना, बाकी इकोनॉमी पढ़ेंगे तब सब कुछ
डिटेल में करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो हमारी नेशनल इनकम वाला टॉपिक है। बहुत ही शानदार, मज़ा ही आ जाता है इसको पढ़ के, और ऐसा पढ़ाऊँगा एक बार में याद हो जाएगा हमेशा के लिए। कोई भूलने की गोली देगा तो भी नहीं भूल पाओगे। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग दिखना या प्रमुख होना। ही स्टैंड्स आउट अमॉन्ग द स्टूडेंट, वह छात्रों में अलग दिखता है। स्टिक टू, टिके रहना या पालन करना। स्टिक टू योर प्लान, स्टिक टू योर डाइट, स्टिक टू योर स्टडीज़, मतलब अपनी योजना पर टिके रहो। टेक आफ्टर का मतलब होता है किसी की तरह दिखना है, मिलना। शी टेक्स आफ्टर हर फादर, वह अपने पिता जैसी दिखती है। टेक अपार्ट मतलब अलग करना या तोड़ना। ही टुक अपार्ट द मशीन, उसने मशीन को अलग कर दिया। टेक अवे मतलब दूर ले जाना या ले जाना। टेक अवे योर थिंग्स, अपनी चीज़ों को दूर ले जाओ। टेक बैक वापस लो, स्वीकार करना। आई टेक माई वर्ड्स, ये शायद हमने पहले कर लिया है, भी रिपीट हो गए हैं वापस। टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना, ये भी रिपीट हो गया। टेक डाउन मतलब, टेक इन का मतलब समझना या अंदर लेना। आई कुडंट टेक इन ऑल द इन्फॉर्मेशन, मैं सारी जानकारी नहीं समझ पाया। टेक ऑफ हमने पहले देख लिया है, उड़ान भरना। टेक ऑन जिम्मेदारी था, स्वीकार करना। ही टुक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने और जिम्मेदारियाँ स्वीकार की। टेक आउट का मतलब बाहर निकालना या ले जाना है। टेक आउट द ट्रैश, कचरा बाहर निकालो। टेक ओवर ये भी हमने पहले देख लिया। टॉक ओवर हमने देख लिया है। लेट्स टॉक ओवर द प्रपोजल, लेट्स टॉक ओवर द प्लान, ऐसे हमने देखा था। थिंक ओवर ये नया है, सोचना है, विचार करना। थिंक ओवर योर डिसीजन केयरफुली, अपनी जो डिसीजन है उनको सावधानी से विचार करो। थ्रो अवे बेसिक है, फेंक देना। थ्रो अप पहले देख लिया, उल्टी कर देना, जिसका मतलब होता है टर्न डाउन, अस्वीकार करना या कम करना। ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया है। टर्न इन का मतलब सौंपना या सोने जाना होता है। टर्न इन योर होमवर्क, अपना होमवर्क सौंप दो। टर्न इन का मतलब, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो थोड़ा हटके है। जैसे आप बेसिक इसको, आपकी जो डेली यूज़ में इसको यूज़ नहीं लेते हो टर्न इन को, ठीक है। तो टर्न इन का मतलब सौंपना या सोने जाना होता है, दो सेंस होते हैं। जैसे इस एग्जांपल में टर्न इन योर होमवर्क, अपना होमवर्क सौंप दो या सबमिट कर दो, सेम चीज़ है। टर्न ऑफ बेसिक है, बंद कर देना। टर्न ऑन चालू कर देना। टर्न आउट मतलब निकलना या साबित होना। द इवेंट टर्न आउट सक्सेसफुल, कार्यक्रम सफल साबित हुआ। टर्न ओवर मतलब होता है पलटना या सौंपना। टर्न ओवर द पेजेस, पृष्ठ को पलटो। आप जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखते थे कॉलेज में या स्कूल में, तो यहाँ पे लिखते थे प्लीज़ टर्न ओवर, पीटीओ लिखते थे, प्लीज़ टर्न ओवर, ताकि बीच अगला वाला पेज पलटो। मैंने कुछ और भी लिखा है। टर्न अप का मतलब होता है प्रकट होना या बढ़ाना। ही टर्न अप लेट, वह देर से आया। यूज़ अप का मतलब होता है समाप्त कर देना। वी यूज अप ऑल द रिसोर्सेज, हमने सारे संसाधन समाप्त कर दिए। वेकअप मतलब जागना होता है, ये बेसिक है। वॉच आउट हमने देख लिया, सावधान रहना होता है। वर्कआउट भी देख लिया, हल निकालना है, व्यायाम करना होता है। राइट डाउन भी देख लिया, इंपॉर्टेंट है, मतलब बेसिक है। जीरो इन ऑन, ये देखो नया, ये आपने सुना ही नहीं होगा। एक सेकेंड, बैटरी लो हो गई, चलो ख़त्म भी होने वाला है। जीरो इन ऑन, ध्यान केंद्रित करना या निशाना लगाना। दे जीरोड इन ऑन द मेन प्रॉब्लम, उन्होंने मुख्य समस्या पर समाधान किया। देखो इसको, ये बेसिक हम यूज़ नहीं करते हैं डेली कम्युनिकेशन में, बहुत कम सुना होगा आपने जीरो इन ऑन। तो इन चीज़ों को अब ये वाली आपको ढंग से रिवाइज़ करनी है, क्योंकि ज़्यादातर वही होती है, पूछी जाती है, जो यूज़ तो काफ़ी जगह आती है। जैसे आप ऑफिस में जाओगे तो आपको आप सीनियर रहोगे तो आप ये जूनियर से कहोगे किसी केस के ऊपर कि ज़ीरो इन ऑन, दे ज़ीरोड इन ऑन द मेन प्रॉब्लम, ऑन द मेन प्रॉब्लम, उन्होंने मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित किया। आप कोई इशू चल रहा है तो आप उसको डायरेक्शन दोगे, तब आप इसका यूज़ करोगे। लेकिन अभी आप डेली कम्युनिकेशन में इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। जीरो इन ऑन, जूम इन आप सब जानते हो, वैसे जूम आउट है, जूम आउट सॉरी जोन आउट है, ये जूम आउट नहीं है। जूम इन का मतलब आप जानते हो, बड़ा करना है, नज़दीक करना। जोन आउट मतलब ध्यान हट जाना है, सुन्न हो जाना। आई जोन्ड आउट ड्यूरिंग द लेक्चर, में लेक्चर के दौरान ध्यान खो बैठा है मेरा, ध्यान जिप अप का मतलब होता है बंद कर देना। जिप अप योर जैकेट, अपना जैकेट की जिप बंद कर लो। बैक ऑफ मतलब पीछे हटना। बैक ऑफ, दिस इज़ नॉट योर प्लेस, पीछे हटो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। ब्रेक इन का मतलब आपने देख लिया, ज़बरदस्ती कहीं पे घुस जाना। समवन ब्रोक इन लास्ट नाइट, किसी ने रात को जबरन प्रवेश किया। कम अलोंग, साथ आना, प्रगति करना। कम अलोंग विथ अस, हमारे साथ चलो। कम अप का मतलब उभरना, चर्चा में। द टॉपिक कैम अप इन द मीटिंग, बैठक में विषय चर्चा में आया। गेट अक्रॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझाना या पार करना। ही ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस, उसने अपना बिंदु समझने की कोशिश की।
गेट अहेड आगे बढ़ना है, सफल होना। वर्क हार्ड टू गेट अहेड इन लाइफ जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करो। गो अलोंग विद मतलब सहमत होना है, साथ देना। आई विल गो अलोंग विद योर प्लान मैं आपकी योजना के साथ हूँ, मतलब मैं आपकी जो भी आपका प्लान है उसमें आपके साथ दूंगा या आपकी योजना से सहमत हूँ। कीप अप विद और कीप इट अप आपने देख लिया, बराबर रहना, तालमेल बनाए रखें। कीप अप विद द लेटेस्ट न्यूज जो नए समाचार हैं उनके साथ तालमेल बनाए रखो। लुक अप टू ये भी इंपॉर्टेंट है, सम्मान करना या आदर करना। आई लुक अप टू माई टीचर मैं अपने शिक्षक का सम्मान करता हूँ। मेक अप टू सुधार करना, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ही मेड अप फॉर हिज फ्रेंड फॉर द मिस्टेक उसने अपनी गलती के लिए अपने दोस्तों को मनाया, सुधार किया। या फिर रन ओवर का मतलब कुचलना या जल्दी समीक्षा करना। ही रन ओवर द नोट्स बिफोर एग्जाम उसने परीक्षा से पहले नोट्स जल्दी देखे। ठीक है, तो इसके रन ओवर का मतलब कुचलना है या जल्दी समीक्षा करना है, जल्दी से ख़त्म कर देना है। जैसे कि रन ओवर आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में कोई आती है तो ए कार रन ओवर द लेडी, कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है, तो उस सेंस में भी इसका होता है। ठीक है, तो हमारी जो इम्पोर्टेंट 200 फ्रेजल वर्ब्स थी वो हमने इसमें कंप्लीट कर लिए। और भी अगर आप इनको बार बार रिवाइज़ करते रहना, पहली चीज़ तो ये। इसके अलावा भी अगर मैं कोई दूसरा पार्ट अपलोड करता हूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। बाकी ये सारी जो इम्पोर्टेंट है वो हमने इसमें कर लिए, जो बार बार पूछी जाती है। वैसे बहुत सारी होती है जिनको पढ़ने बैठे तो इंग्लिश ही पढ़ते रह जाएंगे। तो पहले तो अपने जो मटेरियल है ना उसको कंसोलिडेट करो भाई, कि फिक्स कर लो कि हमको ये ही पढ़ना है, इनसे बाहर नहीं पढ़ना। ठीक है, अब मेरे से किसी ने पूछा था कमेंट में कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दोगे क्या ईपीएफओ का। तो देखिए मेरा आंसर ये है कि हाँ मैं इसको करवा दूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन प्रॉमिस नहीं करूंगा। देखिए कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कभी भी, और मैं भी एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ और एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो मेरे पास बहुत कम टाइम होता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आने के बाद से लगातार जब तक सोता नहीं हूँ तब तक वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता हूँ। 6-6 घंटे कर लेता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2-2 3-3 दिन 4-4 दिन तक काम होता ही है। ये मान लो कि घर भी आना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसा मत समझिए कि अब अगर एपीएफसी बन जाएंगे तो मज़े ही मज़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है, बहुत अकाउंटेबिलिटी है अब इस जॉब में भी। तो लेकिन ठीक है, अब मैं कह रहा था आपको, अभी एक एग्ज़ाम्पल आया था हार्ड वर्क वाला, तो मैं कह रहा था कि हार्ड वर्क करो। देखो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपको हार्ड वर्क करने में मज़ा आने लग जाएगा। ठीक है, आपको अपने में मज़ा आने लग जाएगा। जैसे आप कभी फ्री होगे तो आपको कुछ अजीब सा लगेगा कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जो आपका सिलेबस है मैं कोशिश करूँगा कि पूरा करवा दूँगा, लेकिन अगर नहीं भी करवाऊँ तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारा दिन ही मेरी वीडियोस देखते रहते हो। मुश्किल से 1-2 घंटा देखते हो, बाकी के घंटे आप टाइम भी पढ़ते भी तो हो, तो वहाँ कहीं और से भी आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हो। या फिर जैसे कि आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ना है तो आप उसको पढ़ लो। अगर मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप उसको वापस पढ़ लेना, रिवाइज़ कर लेना। क्योंकि जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, कुछ भी पढ़ाता हूँ, उसको बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं है कि लंबी लंबी चीज़ें लिख के ले आऊँगा और उनको पढ़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो याद नहीं होगी। तो आप जब कहीं और से पढ़ लोगे, मान लो आपने लंबा भी पढ़ लिया, तो जब आप मेरे पास आके पढ़ोगे वापस, तो मैं शॉर्ट में पढ़ा दूंगा, आप जल्दी जल्दी रिकॉल कर पाओगे और उनको ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। ठीक है, तो बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दूंगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जीएस को साथ के साथ पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जीएस वगैरह इजीली अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं डाल रहा हूँ। जो जल्दी से आपको रिसोर्स नहीं मिल पाता वो होता है अकाउंटिंग, होता है जो कि कंटिन्यू में क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। एक लेबर लॉज वाला जो ऑलमोस्ट मैंने ख़त्म कर दिया है। आपका काम क्या है, उन लेबर लॉज को रिवाइज़ करो, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है पेपर का ईपीएफओ की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग और लेबर लॉज है, उनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका जीएस आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, ये तो है नहीं कि आप 12वीं ग्रेजुएशन के बाद ही तैयारी करने लगे और सीधा यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी करने। नहीं, आपको जीएस अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपकी कुछ तो क्लियर होगा
कि मान लो आप साइंस बैकग्राउंड से, तो आपके साइंस कंप्लीट होगी। आपने जी CGL वगैरह की तैयारी कर रहे हो, IB की तैयारी कर रहे हो, तो आपका GS का काफ़ी पोर्शन कंप्लीट होगा। तो आप उनको रिवाइज करते रहो। साथ में मैं GS के भी, जैसे पॉलिटी मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसके 2-3 लेक्चर शायद डाल दिए हैं, और इसको मैं ख़त्म कर दूंगा आपकी एग्ज़ाम से पहले। पॉलिटी को भी, अकाउंटिंग में कंप्लीट करा दूंगा। कोशिश करूंगा कि कंप्यूटर से भी काफ़ी, जैसे आप साइंस से और कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछते हो तो मोस्टली कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, साइंस से कम पूछे जाते हैं। तो हमारा जो पहला मोटिव है वो कि मेजर जो चीज़ें हैं उनको हम कंप्लीट करें, कि भाई हमको पोस्ट निकालनी है, हमको फुल आउट ऑफ पूरा स्कोर करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमको बस वो जॉब निकालनी है, कैसे भी करके हम उस जॉब को निकालें। तो सबसे पहले जो 80% चीज़ है वो कुछ ही टॉपिक्स में से पूछी जाती है, तो इन चीज़ों को पहले कवर करें। अब कोई कहेगा कि यार एंशंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री भी पढ़ा दो सर, ये कर दो। तो यार ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती हैं, गलती से इनमें से कोई सवाल आएगा। मॉडर्न हिस्ट्री है, उसको सिलेबस में दे रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री को, आर्ट एंड कल्चर को दे रखा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले कंप्लीट करनी है, ना कि एंशियंट और मिडिएवल। अगर उसके बाद भी अब कोई पढ़ने बैठ गया वर्ल्ड हिस्ट्री, क्यों, कोई ज़रूरत है इस वर्ल्ड हिस्ट्री की जब सवाल ही नहीं पूछ रहे? तो इसको पढ़ना कोई तुक वाली बात नहीं है कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री अभी इस पेपर के लिए पढ़ने बैठे हो। आपका अगर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी में भी मेंस का पार्ट है ये। पहले भाई प्री तो क्लियर करो, अगर आप प्री क्लियर करने लायक हो तो जीएस आपका कंप्लीट है। मान लो कि ईपीएफ का पूरा जीएस में पूरे में से पूरे नंबर आप लाओगे, लेकिन आप यूपीएससी ईपीएफओ के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो, तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो अगर जैसे पढ़ रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेजर पार्ट है सिलेबस का, जहाँ से जिन टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जैसे आप पॉलिटी पढ़ने बैठे हुए, तो आप एक तो पूरी पॉलिटी पढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, नॉलेज के लिए आपको पढ़ना चाहिए, आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना गलत है। लेकिन पॉलिटी में भी पहले आपको सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ो, जैसे कि प्रेम्बल हो गया हमारा, और हमारे डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि सीधा लेबर से रिलेटेड होते हैं, जैसे 43 आर्टिकल हो गया लिविंग वेजेस वाला, ठीक है। तो जो चीज़ें पीवाईक्यू से आप थोड़ा देखो, पीवाईक्यू देखो 2-4 कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उसके हिसाब से पहले मेजर करो। और सिलेबस की बात रही तो मेजर चीज़ें मैं सारी कंप्लीट कर दूंगा, इसका मैं प्रॉमिस करता हूँ। सारा सिलेबस ख़त्म कराऊंगा नहीं कराऊंगा वो अलग चीज़ है, लेकिन जो मेजर चीज़ है, जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए, जो आपके एग्ज़ाम पास करने के लिए ज़रूरी है, वो मैं पूरा करवा दूंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो था, चलो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी, कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन ठीक है, जो ये वीडियो था फ्रेजल वर्क का, इसको आप रिवाइज़ कर लेना। इसकी जो ये पीडीएफ है जिसमें हमने पढ़ा, वो टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, आप साथ साथ उसको रिवाइज़ करते रहना, ठीक है भाई। और हमेशा याद रखो, जय हिंद।